तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है वो आप लोगों को समझ में इसके पहले वाले वीडियो में आ गया होगा। यदि आप लोग इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंट्रोडक्शन का, आप वहां से समझ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नाउ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 25,000 at the rate of 12% per annum for 3 years. What is the meaning of this question? This question means कि आप बैंक में 25,000 रखते हो, 12% के रेट पर बैंक आपको इंटरेस्ट देते। 12% मीन्स पर 100 रुपीज, पर एनम मीन्स पर एनम का मतलब होता है 1 ईयर। इसका मतलब हुआ कि आप बैंक में 100 रुपीज 1 ईयर तक रखोगे तो आपको 12 रुपीज एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। मतलब ये 25,000 हम यदि रख दे बैंक में तो 3 ईयर के बाद हम यदि निकालते हैं तो हमें टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ मिलेगा, है ना। तो अभी जो इसके पहले जो आप लोग इसका वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बैंक पे करती है। तो चलिए यहां भी मैं उसी तरह का मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं कि कैसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन है वो आप लोग देखो। सबसे पहली बात कि यहां पर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए आप P यूज कर सकते हो। वो रुपीज 25,000 है और जो रेट है यहां पर वो है 12%। और जो टाइम दिया गया है, टाइम के लिए हम लोग ये स्मॉल n टर्म का यूज करते हैं, वो 3 ईयर्स है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, CI निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि यदि आपका ये जो मनी है वो बैंक में 1 ईयर तक रहता है तो आपको कितना पैसा एज ए इंटरेस्ट मिलता है, वो आप कैलकुलेट करो। तो यहां लिखना है SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 25,000 in फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिलेगा वो आप देखो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता है, नहीं भी पता होगा तो आपको हम एक फनी पटल खाए, आप लोग पटल तो खाए, पटर बाई 100, PTR, पटर बाई 100, ये होता है फॉर्मूला। सॉरी, ये P लिखना चाहिए था, P इंटू T इंटू R बाई 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। मतलब आप बैंक में आपका पैसा ये है तो 1 ईयर आप छोड़ देते हो तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो तो आप पहले देखो। ये हो गया 25,000 इंटू, आपके सामने टाइम दिखाई दे रहा है लेकिन आपको यहां पर टाइम 3 ईयर्स यूज नहीं करना है। आप 1 ईयर का ही निकालोगे 3 टाइम्स कर, 3 मतलब 3 बार निकालना है आपको, है ना। तो टाइम के लिए आपका बैंक में यदि 1 ईयर छोड़ देते हो तो 1 ईयर में क्या आपको मिलता है बैंक से एज ए इंटरेस्ट, वो कैलकुलेट आप यहां से कर सकते हो। देखिए प्रिंसिपल, टाइम और ये रहा रेट। अब आप यहां से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आप काट सकते हो और आपके सामने यहां पर 25 है, सॉरी 250 बच गया और इसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से यहां पर क्या मिला, तो यहां लिख देता हूं 3000। तो बच्चों आप बैंक में आपका 25,000 रहता है तो आपको 3,000 एज अ इंटरेस्ट मिला।
तो इसका मतलब यदि आप बैंक में आप तो 3 इयर्स के बाद निकालोगे ना, तो आपका 1 ईयर के बाद देखिए अमाउंट क्या हो गया। यहां पर आपको स्टेटमेंट्स लिखना है, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद आपका अमाउंट हो गया। देखिए तो आपका प्रिंसिपल था 25,000 मीन्स 25,000 प्लस 3,000 आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो इस तरह ये हो गया 28,000 मीन्स 28,000 आपको इंटरेस्ट मिल गया। सॉरी, 28,000 आपके बैंक अकाउंट में अब जमा हो गया। सॉरी 28,000, हाँ 28,000 ही। चलिए, इसका ये मतलब हुआ कि अब आपके बैंक में तो 28,000 है। इसका मतलब बैंक से तो आप पैसा विड्रॉ तो नहीं कर रहे हो ना 1 साल के बाद, आपको तो 3 इयर्स के बाद जाना है। तो बैंक अब इस मनी को प्रिंसिपल बना देगी और इस पर आपको अब इंटरेस्ट देगी। तो मतलब यहां पर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, मतलब ये मनी जो है, ये अमाउंट जो है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया। अब इस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देगी। देखिए यहां पर लिखेंगे SI ऑफ ₹28,000 इन सेकेंड ईयर। तो अब यहां पर सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों, मतलब अब आपके बैंक में ये मनी अब 1 साल तक फिर से सबमिट हो गया, जमा हो गया। तो ये 28,000 इंटू टाइम आपको वही लिखना है, क्योंकि 1 ईयर का ही हिसाब करके आपको निकालना है ना। रेट 12%/100, ये 0 से ये 0 कट गया। अब आपके सामने 280 है और 280 को 12 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो बताइए तो कितना होगा। मैं मल्टीप्लाई किया यहां पर 280 को 12 से 3360। देखिए बच्चों, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, आप देखते होंगे। देखिए आपको पहले 3,000 मिला इंटरेस्ट, अब आपको मिला यहां पर 3,360 इंटरेस्ट मिला। किस वजह से मिला पता चला? क्योंकि मेरे अकाउंट में अब 28,000 है, इसलिए मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम मेरे बैंक में, अब मैं तो बैंक गया नहीं ना, तो अमाउंट कितना हो गया। अब अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में अमाउंट क्या हो गया। देखिए आपके बैंक अकाउंट में, देखिए ये वाला था ना पहले 28,000 प्लस 3360, ये मनी आपका अकाउंट में जमा हो गया। अब ये टोटल जो है आपका, इसमें जैसे 28,000 ऐड आप कर देते हो तो क्या हो जाएगा बताइए तो। 31,360, 31,360 रुपीज अब आपके बैंक में सेकंड ईयर के बाद जमा हो गया। मतलब अभी भी आप पैसा नहीं उठा रहे हो, क्योंकि आपको थर्ड ईयर के बाद जाना ना। तो इसका मतलब ये मनी अब आपके बैंक में प्रिंसिपल बन गया। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर है ना। तो थर्ड ईयर में आपका जो प्रिंसिपल बना वो 31,360 रुपीज बन गया। ये अब बैंक आपको इस मनी का इंटरेस्ट देगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। SI ऑफ ₹31,360 है ना इन थर्ड ईयर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। SI का तो आप फॉर्मूला जानते ही होंगे, P/100 प्रिंसिपल। अब आपके बैंक अकाउंट में इतना है तो यही प्रिंसिपल बना, टाइम वही रहेगा, क्योंकि 1 ईयर ही पैसा, ये तो 1 ईयर तक ही रह रहा है। तो 1 ईयर ही, इसमें जनरली हम लोग 1 ईयर लिखते हैं, क्योंकि 1 ईयर का ही कैलकुलेशन यहाँ किया जाता है। ये 12/100।
अब आपके सामने बच्चों ये 0 से A0 कटा, रिड्यूस हो गया। अब आपके सामने ये है, देखिए ये आप काटोगे। यदि नहीं काटते हो तो आप इसे सिंपल प्रोसेस से भी कर सकते हो। ये 12 को आप उसी तरह रख दो, 12 को काटना नहीं है। अब सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ आपके सामने जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, 3136, और इसको मल्टीप्लाई आपको करना है 12 से। तो यहां पर मिला 37632 डिवाइड बाय 10। अब सिंपल आपको दिख रहा होगा कि डिवाइड बाय 10 है तो 10 है, तो आपको पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देना है, मीन्स 3763.2। तो बच्चों आपका बैंक में ये मनी था 3rd ईयर में, और इस मनी के लिए आपको इंटरेस्ट ये मिला ना। तो अब 3rd ईयर के बाद आपका अमाउंट बैंक में कितना हो गया वो आप कैलकुलेट करोगे। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, जो मेरा प्रिंसिपल था 3rd ईयर के शुरू में 31360, और इस प्रिंसिपल के लिए मेरा जो इंटरेस्ट मिला वो क्या मिला, 3763.2। अब सिंपली आपको करना क्या है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। तो आपको ऐड करके क्या मिलेगा बताओ, तो मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ कितना हो सकता है, गैस करो। तो इस तरह ये ऐड करके मिला, एग्जैक्टली सही समझे आप लोग, ये मिला 35,123.2, दैट मीन्स 20 पैसे। तो ये आप यदि 3 इयर्स के बाद जाते हो बैंक से तो आपको बैंक से इतना मनी मिल जाएगा। सोचिए आप जमा कितना किए थे, आप जमा किए थे बैंक में 25,000, और अब आपका 3 इयर्स के बाद जो मनी हुआ वो 35,123.2 हो गया। इसका मतलब इंटरेस्ट मिला। तो वो जो इंटरेस्ट मिला इस तरह करके वो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड INTEREST, compound interest at the end of 3rd year। 3rd ईयर के बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखिए आपका बैंक अकाउंट में अब टोटल 3 इयर्स के बाद ये अमाउंट मिला 35,123.2। इसमें से आपका खुद का जो पैसा था जो आप जमा किए थे वो 25,000। तो इसका मतलब हुआ कि आपको इससे 25,000 को माइनस कर देना है। तो क्या मिला, 10,123.2। तो ये जो निकला यही आपका बैंक अकाउंट में क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो जो कि क्वेश्चन में फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यही कंपाउंड इंटरेस्ट आया कि आप पैसा रखते हो 25,000, रेट 12% होता है, तो 3 इयर्स के बाद आपको एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट ये अमाउंट मिला, एज ए अमाउंट ये मिला 35,123.2। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों आप लोग ऐसे ये अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करके भी निकाल सकते हो, और यहाँ भी देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पर 1st ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला ये, 2nd ईयर में इंटरेस्ट मिला ये, 3rd ईयर में इंटरेस्ट मिला ये तीनों को ऐड करके भी आप ये अमाउंट ला सकते हो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों आप लोगों को इसी तरह का क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं, इसमें और भी क्वेश्चन हैं आप लोग देख सकते हो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक ही पर बेस्ड है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया सब उसी पर ही बेस्ड है। आप लोग इसको बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट
जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो इसी पर ही कुछ और क्वेश्चन का वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। और हाँ बच्चों, आप लोगों को कोई भी वीडियो देखना हो तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है, वो लिंक पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही।